Namaste you all. I welcome you all in my YouTube channel Academy of Social Science by Ojha sir. And in this video we are going to revise the taught content of the first chapter of class 10th geography, which is resources and development. In this video we have 10 questions and we will discuss over these 10 questions. इस वीडियो में हमारे पास 10 क्वेश्चन हैं और इन 10 क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे और इसी के थ्रू अपने पढ़े हुए कंटेंट को हम रिवाइज करेंगे। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या हैं? तो इसका आंसर है एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resources। वो सारी चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं और जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती हैं बशर्ते कि वह टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, उन्हें हम रिसोर्स कह सकते हैं। तो आपको इसमें याद क्या रखना है कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। इसी को लोग प्राय भूल जाते हैं। आप याद रखेंगे, आपके लिए इसको लिखना आसान होगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रिसोर्सेज एंड गिफ्ट्स ऑफ नेचर। रिसोर्सेज में और नेचर द्वारा मिले हुए गिफ्ट में क्या डिफरेंस है? आइए देखते हैं इसका आंसर। Nature consists of water, land, rocks, soil, plant, animals, minerals, etc. These are known as gifts of nature. But when these gifts of nature become of some utility to man to satisfy his wants or needs, we call it a resource. Nature से हमें वाटर, लैंड, रॉक, सॉइल, प्लांट, एनिमल, मिनरल आदि चीज़ें मिलती हैं। ये सारी चीज़ें नेचर में शामिल हैं और इन्हें नेचर का गिफ्ट कहा जा सकता है। लेकिन ये रिसोर्स कब होंगी? जब ये नेचर के गिफ्ट हमारे इस्तेमाल के लायक बन जाएंगे, हमारे नीड को सेटिस्फाई करने लायक बन जाएंगे, हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो जाएंगे, तब इन्हें हम रिसोर्स कह सकते हैं। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ए रिसोर्स। एक रिसोर्स के डेवलपमेंट में ह्यूमन बींग का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या उसका रोल है? आंसर है दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। द थिंग्स विच आर फाउंड इन आवर एनवायरनमेंट दे आर मेड यूजफुल बाय ह्यूमन बींग्स। जो चीज़ें हमारे नेचर में मिलती हैं उनको ह्यूमन बींग ही बनाता यूजफुल, इसलिए ये ह्यूमन बींग ही है जो नेचुरल थिंग्स को रिसोर्स में कन्वर्ट करता है, उसको ट्रांसफॉर्म करता है, मटेरियल को यह बनाता है रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वे कैन वी कन्वर्ट गिफ्ट्स ऑफ नेचर इनटू रिसोर्सेज। किन तरीकों से हम नेचर के गिफ्ट्स को रिसोर्स में बदल सकते हैं? देखिए इसका आंसर क्या है। वी कैन कन्वर्ट गिफ्ट्स ऑफ नेचर इनटू रिसोर्सेज बाय आवर स्किल, अवेलेबल टेक्नोलॉजी एंड रिक्वायरमेंट। जो भी नेचर के गिफ्ट हैं हम उनको रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने स्किल से, अपने अवेलेबल टेक्नोलॉजी से और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है लिस्ट 4 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। वो 4 बेसिस कौन कौन से हैं जिनके बेसिस पे रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है? देखते हैं क्या आंसर है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, उनकी समाप्यता के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, स्वामित्व के आधार पर। एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, और उनके विकास के स्तर के आधार पर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मेंशन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन यूटिलाइजिंग ए रिसोर्स। रिसोर्स को यूटिलाइज करने में टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है? आप उसको देखिए। मैन कन्वर्ट्स थिंग इनटू वैल्यूएबल रिसोर्सेज बाय डिंट ऑफ अवेलेबल टेक्नोलॉजी। जो भी इन्वायरमेंट में हमारे थिंग्स अवेलेबल हैं उनको वैल्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए मनुष्य टेक्नोलॉजी का सहयोग लेता है। टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से वह थिंग्स को डेवलप करता है रिसोर्सेज में, इसलिए टेक्नोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। हमने यहाँ क्वेश्चन के आंसर्स को शॉर्ट कर दिया है, आप इस कीवर्ड्स को याद रखें।
एग्जाम के लिए जरूरी हैं और आप अपने लैंग्वेज में इसको वहां कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाई आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज कॉल्ड फ्लो रिसोर्सेज? रिन्यूएबल रिसोर्सेज को फ्लो रिसोर्सेज क्यों कहा जाता है? देखिए इसका आंसर, बिकॉज रिन्यूएबल रिसोर्सेज विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। रिन्यूएबल रिसोर्सेज लगातार बनी रहेंगी इफ यूज्ड जुडिशियसली, अगर इनका इस्तेमाल हम जुडिशियस तरीके से करें। दे आर कॉल्ड फ्लो रिसोर्सेज सच एज प्लांट्स, वाटर। आपने देखा प्लांट्स और वाटर को हम लोगों ने यहाँ फ्लो कहकर संबोधित किया है। क्यों? क्योंकि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल अगर जुडिशियस तरीके से किया जाए, न्यायपूर्ण तरीके से किया जाए, सोच समझ के किया जाए, तो ये बार बार रिप्लेनिश हो सकते हैं, ये बार बार उत्पन्न किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वाई आर फॉसिल फ्यूल्स कंसीडर्ड एज एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज? फॉसिल फ्यूल्स को एग्जॉस्टिबल रिसोर्स क्यों कहते हैं? आइए देखते हैं इसका आंसर। शॉर्ट आंसर बनाया है मैंने ताकि आप इन कीवर्ड्स को याद रखें और अपने लैंग्वेज में एग्जाम में लिखें। बिकॉज सच रिसोर्सेज वंस यूज्ड आर लॉस्ट फॉर एवर। इनको इसलिए कहा गया एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्योंकि अगर इनको एक बार इस्तेमाल कर लिया गया तो ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। दैट्स वाई फॉसिल फ्यूल्स आर कंसीडर्ड एज एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। व्हाट आर डेवलप्ड रिसोर्स? आंसर है, resources which are surveyed, their quality and quantity is determined and they are developed for use. Example, mineral oil and coal. वे resources जिनका सर्वे हो चुका है, जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को हम जान चुके हैं और वो हमारे उपयोग के लायक हो चुके हैं, उन रिसोर्सेज को हम बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्स, जैसे मिनरल ऑयल और कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व्स? लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। रिजर्व्स से आप क्या समझते हैं? आंसर है, द सबसेट ऑफ द स्टॉक which can be put into use with the help of existing technology, know how, but their use has not been started. This can be used for meeting future requirements. रिजर्व्स जो हैं स्टॉक के सबसेट हैं और ये वैसे सबसेट हैं जिनका इस्तेमाल हम एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन अभी तक उनका इस्तेमाल शुरू नहीं किया गया है। इनका इस्तेमाल फ्यूचर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए किया जाएगा नई तकनीक के द्वारा, इसलिए इनको रिजर्व्स कहा जाता है। तो ये 10 क्वेश्चन हैं, आप इनको ठीक से समझ लें, याद करें। ये मैंने केवल दिया आपको एक आइडिया देने के लिए। अगर आपको पसंद आए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे और भी क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा ताकि आप जल्दी से जल्दी याद कर सकें और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।